कैसी हो कीर्ति? सब ठीक है ना? तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में मैंने सुना है तुम अपने पति से परेशान हो और अब उनसे तलाक लेना चाहती हो। तुमने वकील से भी बात कर रखी है, ऐसा मैंने सुना है। अभी कहाँ हो? अपने मायके में या ससुराल में? कीर्ति की मौसेरी बहन किरण ने एक साथ कई सवाल कीर्ति के सामने फ़ोन पर बात करते करते रख दिया। आपसे ये सब किसने कहा? कीर्ति ने पूछा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसने कहा, कब कहा? तुम ये बताओ कि मामला क्या है? क्या सचमुच तुम्हारा तलाक हो रहा है? किरण ने पूछा। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भूचाल नहीं आया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना ही मैं अपने पति से तलाक ले रही हूँ। कीर्ति ने कहा। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच सब ठीक है तो मुझे ये जानकर खुशी हुई, पर अगर तुम्हें सचमुच कोई परेशानी है तो तुम मुझसे निसंकोच कह सकती हो। आखिर मैं तुम्हारी मौसेरी बहन हूँ। इतना कहकर किरण ने फ़ोन रख दिया। कीर्ति सोच ही रही थी कि इतनी निजी बात आखिर किरण दीदी तक कैसे पहुंची, वो भी उसके शहर से 600 किलोमीटर दूर रहती हैं और ना ही उनसे फ़ोन पर बात होती है। पिछले साल दिवाली पर बात हुई थी और इस बात को भी काफ़ी समय हो गया है। तभी कीर्ति का फ़ोन फिर बजता है। फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो चाचा जी के बेटे राकेश भैया का फ़ोन था। कैसी हो कीर्ति? तुमने तो हमें एकदम पराया कर दिया। भाई हूँ तुम्हारा, तुम इतनी मुश्किल में हो, तुमने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम कहो तो तुम्हारे पति से बात करता हूँ, समझाता हूँ उसे। तुम अपने आप को अकेला मत समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। ऐसा करो, थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फिर सब मिलकर आगे का सोचेंगे। बहन, तलाक लेने से पहले एक बार अपनी बेटी के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचना। हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश भैया एक सांस में बोले जा रहे थे। भैया, मैं ठीक हूँ, मैं अपने पति के साथ ही हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। छोटी छोटी कहा सुनी हर पति पत्नी के बीच होती रहती है, आप परेशान ना हो। पर आपसे ये सब किसने कहा? कीर्ति ने पूछा। अरे उड़ती उड़ती खबर सुन रहा हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में कुछ ठीक नहीं है। तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो, इसलिए तुमसे बात करना ज़रूरी समझा। राकेश ने कहा। भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तलाक नहीं हो रहा है। मैं सुखी वैवाहिक जीवन जी रही हूँ, आप चिंता ना करें। कीर्ति ने कहा। कीर्ति एक सुंदर और सुलझी हुई, अपने परिवार से प्यार करने वाली महिला थी, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी कि वो बहुत भावुक महिला थी और भावुकता में बहकर अपनी निजी बातें भी बाहरी सदस्यों से कह दिया करती थी। कीर्ति अपने पति और 3 साल की बेटी के साथ दिल्ली में रहती थी। ससुर का तो काफ़ी साल पहले स्वर्गवास हो चुका था और सास पिछले साल ही स्वर्ग को सिधार गई। कीर्ति पारिवारिक सदस्यों के साथ छोटी मोटी कहा सुनी को भी जग जाहिर कर दिया करती थी। ऐसा करके वो अपना दिल हल्का कर लेती थी। वो नहीं जानती थी कि इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। सास ने कई बार समझाया था कीर्ति को कि कई समस्याएं मौन रहकर ही सुलझ जाती हैं। चारों तरफ ढिंढोरा पीटने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं, पर कीर्ति अपने स्वभाव से लाचार थी। कीर्ति फ़ोन रखते ही 3 महीने पुरानी घटना का विचार करती है। ये क्या, आज फिर करेले की सब्जी टिफ़िन में रख दी और कुछ बनाना आता भी है या नहीं? अरे मेरे साथ वालों की पत्नियां कितना कुछ भेजती हैं टिफ़िन में और एक तुम हो रोटी सब्जी देकर
अपना काम निपटा लेती हो। गोपाल ऑफिस से आते ही कीर्ति पर चिल्लाने लगा। अरे आप तो जानते हैं परी को 3 दिन से कितना बुखार है, एक पल को मुझे अकेला नहीं छोड़ती, इसीलिए मुझे सब्जी लाने का समय नहीं मिल रहा है। थोड़े करेले रखे थे तो बना दिया, वैसे भी करेले तो आपकी पसंदीदा सब्जी है। और कल तो मैंने आपके लिए आलू और मटर बनाया था, लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल आप काफ़ी चिड़चिड़े हो गए हैं। कोई परेशानी है तो कह सकते हैं। कीर्ति ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। रात को भी गोपाल ने खाना नहीं खाया और मुंह फेर कर सो गया। मेरे ऑफिस से आने से पहले बेडशीट चेंज हो जानी चाहिए। हफ्ते हफ्ते तक नहीं बदलती बेडशीट, जरा भी रहन सहन नहीं आता। न जाने कैसे संस्कार लेकर आई हो अपने मायके से, और आज कुछ ढंग का खाना बनाना। गोपाल कीर्ति पर चिल्लाते हुए बोला। कैसी बातें कर रहे हो आप? परसों ही तो बदली थी बेडशीट, हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करती हूँ। परी की हालत तो देख रहे हो आप, डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। थोड़ा तो समय लगेगा उसकी तबीयत सुधरने में। जैसे तैसे सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए घर के काम से ज़्यादा बच्चे की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप मेरे संस्कारों पर ना ही जाएं तो अच्छा होगा। कीर्ति ने भी गुस्से से कहा। गोपाल बिना टिफिन लिए गुस्से में पैर पटकते हुए ऑफिस चला गया। ऐसी ही कई घटनाएं दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर होने लगीं। कीर्ति बहुत दुखी थी, किसी से बात करके अपनी भड़ास निकालना चाहती थी। वो अपने मायके फ़ोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके मायके में सिर्फ उसकी मम्मी और पापा थे, जिनको परेशान करना नहीं चाहती थी। पर वो अपने दिल की बात किसी से तो कहना चाहती थी। कीर्ति ने अपनी बेस्ट फ्रेंड सलोनी को फ़ोन लगाया और अपना दुखड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया। क्या बताऊं सलोनी, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पति मेरे साथ ज़रा भी अच्छा बर्ताव नहीं करते, मुझे तो काम वाली समझ रखा है। बात बात पर मुझे और मेरे मायके वालों को अपशब्द कहते रहते हैं। हर बात ऑर्डर देकर बोलते हैं। मन करता है बच्ची को लेकर मायके चली जाऊं, तलाक ले लूं इस आदमी से। कीर्ति ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई, जो 3 साल की शादी में पिछले महीने से पति पत्नी के बीच ऐसे ही चिक हो रही थी। यहाँ कीर्ति ने अपना धैर्य खो दिया और अपनी निजी बातें कह डाली। सलोनी कीर्ति की सबसे अच्छी फ्रेंड थी, पर दोस्ती में भी संबंध अधिक गहरे और पर्सनल हो सकते हैं। जब एक दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे संबंध की तरह दोस्ती में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार रिश्तों में खटास आने लगती है, ईर्ष्या या बदले की भावना जागने लगती है। ऐसे में दोस्त ही सबसे ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए ज़िंदगी के कुछ गहरे राज दोस्तों को भी हरगिज ना बताएं। कीर्ति, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लगभग 20-25 हज़ार। मुझे नया मोबाइल फ़ोन चाहिए। मेरे पति अभी नया मोबाइल दिलाने से मना कर रहे हैं, पर मुझे तुम्हारी तरह लेटेस्ट मोबाइल चाहिए। सलोनी ने कहा। पर तुम्हारा मोबाइल तो ठीक है, अभी ख़राब भी नहीं है, तो फिर क्यों ख़रीदना चाहती हो? और वैसे भी मैं तुम्हारी पैसों से कोई मदद नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो मेरे पति आजकल कितना रूखा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। ऐसे में मुझे हरगिज पैसे नहीं देंगे, और मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। कीर्ति ने कहा। अरे मुझे पैसे दे देती तो मैं उससे नया मोबाइल ख़रीद लेती और पति से कहती कि भाई ने मुझे नया मोबाइल दिलाया है रक्षाबंधन पर उपहार में। पर छोड़ो, तुम्हें मेरी मदद ही नहीं करनी। इतना कहकर सलोनी ने फ़ोन रख दिया। फिर सलोनी कीर्ति की गोपनीय बातों को बढ़ा चढ़ाकर सार्वजनिक करने लगी। एक सहेली से दूसरी सहेली,
पास पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों तक बात पहुंच गई, जबकि पति पत्नी के बीच मतभेद का मामला कुछ और ही था। एक दिन गोपाल मिठाई का डिब्बा और गर्मा गर्म समोसे कीर्ति की फेवरेट शॉप से लेकर आया। कीर्ति कहाँ हो? मुझे नए प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया है। ये नया प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, कंपनी को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं पूरी मेहनत के साथ अपना काम करूँगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर कंपनी मुझे काफ़ी बड़ा एग्रीमेंट भी देगी। हम विदेश की ट्रिप पर घूमने भी जाएंगे, गोपाल ने कहा। पति का अच्छा व्यवहार देखकर कीर्ति की आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने डरते हुए पूछा, पर आपके महीने भर से चिड़चिड़े व्यवहार का कारण क्या था? अरे पिछले महीने भी हमारी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला था, उसे मैं हैंडल करना चाहता था। मैंने काफ़ी रिसर्च भी कर रखा था। मैं उस प्रोजेक्ट के लिए काबिल भी था, पर वो मेरे जूनियर को दे दिया गया था। उसे प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया और मुझे उसको सहयोग करने के लिए कहा गया। इससे मुझे काफ़ी बुरा लगा था और मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता चला गया, जबकि कंपनी के डायरेक्टर्स ने मुझे बड़े प्रोजेक्ट का हेड बनाने का सोच रखा था, जो आज डिसाइड हो गया। कीर्ति, तुम नहीं जानती मैं आज कितना खुश हूँ, पर मैं वादा करता हूँ मैं हर परिस्थिति में अपने आप पर संयम रखूँगा, खुद पर कंट्रोल रखूँगा, तुम पर बेवजह अपना गुस्सा नहीं उतारूँगा। गोपाल मिठाई का एक पीस कीर्ति को खिलाते हुए कहा। कीर्ति को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसे अपनी सास की कही बात याद आने लगी। वो हमेशा कहती थी, अपने घर की बातें बाहर वालों से ना शेयर करो, लोग अलग अलग बातें बनाकर दूसरों को बताएंगे, उससे तुम्हारी ही बदनामी होगी। लेकिन कीर्ति के द्वारा सलोनी को बताई गई निजी बातें सलोनी ने सबको बताना शुरू कर दिया। तब से एक के बाद एक सबके फ़ोन आने लगे। सब जानने को उत्सुक थे कि कीर्ति के जीवन में आखिर चल क्या रहा है। कीर्ति को बात की गहराई पर जाने से पता चला कि उसने घर की बातें बाहर बताकर कितना गलत किया। उसने अपने साथ साथ पति के मान सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा। समाज में अपने लिए सम्मान कम कर लिया। कीर्ति ने निश्चय किया कि आगे से अपनी समस्याएं अपने तक ही रखेगी। अपनी निजी बातें गुप्त रखना ही सही है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।